मैं वीरेंद्र ठाकुर। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा अपने पति के केस से रिलेटेड है कि भाई जो भी इस तारीख को डिसीज़न दिया गया, मैं उस डिसीज़न से जो है संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जो है 302 की धारा लगी थी। जो इस डिसीज़न में जो है जज साहब ने 302 की धारा निकाली, और मैं ये पूछना चाहती हूँ जज साहब से कि वो धारा क्यों निकली, जब उसमें जो है पुलिस की तफ्तीश अच्छी थी, डॉक्टर की रिपोर्टें उसमें हमारे फेवर में थी। जिन औजारों से जो है इन लोगों ने मारा था वो औजार कब्री में लिए, और उन औजारों में इनके किसी के कपड़े में जो है ब्लड मेरे पति का मैच होता है। दराट में दराट थे, खोंचे थे, कुल्हाड़ियाँ थी। तो ये रिकवरी जब इन लोगों ने रिकवरी दी है तो वो आइडेंटिफाई भी हुए, और डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही बोलती है कि भाई इन औजारों की वजह से, इन औजार के घाव की वजह से जो है नरवीर की डेथ हुई है, जो डॉक्टरी रिपोर्टें हैं। और उसके बाद जो है कोर्ट इस 302 की धारा को क्यों निकालता है, मेरी समझ से ये बाहर है कि भाई ये क्यों निकाली गई। इसमें क्या कोई जज साहब पे कोई भारी प्रेशर था इस डिसीजन को देने में, या क्या था, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि 302 की धारा तो नहीं हट सकती थी, तो वो लगनी चाहिए थी। और जो ये डिसीज़न है 7 साल का सज़ा का, इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये कोई सज़ा नहीं है, ये सज़ा तो 2 साल के अंदर भी हो सकती थी, और इतना लंबा जो इसको खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो 7 साल खींचा गया 7 साल की सज़ा के लिए, तो ये इसलिए था पेंडिंग चला हुआ, इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही थी कि भाई इसमें जो है 302 में जो है टाइम लग रहा है, कभी कोई रिपोर्ट है। तो जब वो चीज़ें सब आ चुकी थी, हर चीज़ हमारे फेवर में थी, तो जो है 302 क्यों हटाया गया। मेरी यही अपील रहेगी, सरकार से भी रहेगी, कोर्ट से भी रहेगी कि भाई मेरे और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, और 302 में जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और 302 में सज़ा दी जाए। जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि भाई अगर इस तरह के क्राइम में ये धारा नहीं लगेगी, जनता हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, आज मेरा घर उजड़ा है तो ये लोग जो है इस तरह से औरों के कईयों के घर उजाड़ेंगे, क्योंकि इनमें कानून का कोई खौफ ही नहीं रहेगा। और कानून और प्रशासन, सरकार के लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी अगर इसमें 302 की धारा नहीं लगती, तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जुराइमी हो जाएंगे। क्योंकि इनका ये पेशावर टाइप है, ये चीज़ें बताते हैं कि भाई पैसे के दम से कुछ भी हो जाता है, कानून खरीदा जा सकता है। तो इससे यही साबित हो जाएगा, ये कानून और सरकार पर भी उंगली उठेगी कि भाई ये बात सही है कि अमीर जो है कानून खरीद सकता है, कानून सिर्फ जो है सज़ा गरीबों को देता है, और सही को गलत और गलत को सही ठहरा रहा है कोर्ट। तो मेरी यही ज़्यादा अपील रहेगी। मैं इसमें अपील में भी जाऊंगी हाई कोर्ट क्या, मैं सेशन सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और राष्ट्रपति के तक जाऊंगी, जब तक मेरे को इसमें सही इंसाफ नहीं मिलेगा। लोगों से मेरी यही जनता रहेगी, माँ बहनों से मेरी ये अपील रहेगी कि अगर आज मेरा और मेरे बच्चों का घर उजाड़ा गया, अगर इसमें लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते, इसमें 302 की धारा नहीं लगती, तो इस तरह से ये लोग जो बाहर आने के बाद जो है कईयों के घर उजाड़ेंगे। फिर लोग जो है गरीब लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि यहाँ पे गरीबों को पता है कि इन्होंने गरीबों पे कैसे कैसे अत्याचार किए हुए। यही है मेरे शब्द, ज़्यादा क्या कहूँगी। बाकी लोगों से यही है कि भाई हमें सपोर्ट करो, हमें जो है जनता के सपोर्ट की ज़रूरत है। आज तक जो है मैं 10 साल तक अकेली लड़ रही थी, क्योंकि मेरे को कानून पर विश्वास था कि कानून मुझे जो है सरकार कानून मुझे सही फैसला देगा, लेकिन वो सही फैसला नहीं दिया। और गरीबों को जागना होगा, ना तो हमेशा जो है गरीब मारा जाएगा, गरीब के हक में कोई खड़ा नहीं होगा।